हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 बायोलॉजी में चैप्टर है आपका मानव जनन। दोस्तों इसमें हम आज लेकर आए हैं 14 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 10 साल से लगातार पेपर में आ रहे हैं और इसी में से क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में भी पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को आज के क्लास में ही साथ में आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन में सेलेक्ट किया हुआ ये आपके 1 अंक में सेलेक्ट किया हुआ, इसी तरीके से आपका फिर 2 अंक वाले, फिर 3 अंक वाले और 5 अंक वाले क्वेश्चन इसी तरीके से हम इंपॉर्टेंट साथ में लेकर के आएंगे। तो ये 14 क्वेश्चन जितने प्रकार के बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, सभी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। यानी कि दोस्तों इसमें आपके छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ साथ आपके जो डायरेक्ट आपके फिगर पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं इस क्लास को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अगर आप सभी सचमुच में चाहते हैं कि 2024 में हम एक शानदार नंबर के साथ पास हो तो आपको तुरंत क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना है। बाकी जितने भी क्लास है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं आप धीरे धीरे पढ़ते चलिएगा, आप पेपर में टॉप करेंगे, ठीक है, अच्छा नंबर के साथ पास होंगे। सामने जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, और जो बच्चे नए हैं अभी तक जुड़े नहीं, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। इसका लिंक जो है इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सबसे पहले दे रखा है ताकि आप सभी आसान तरीके से जुड़ जाए, ठीक है। ताकि जो भी हमें पीडीएफ या जो भी फ्री में हमें प्रोवाइड करना होता है बच्चों को टेलीग्राम पर शेयर करते हैं। साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फटाफट आंख मूंद करके जुड़ जाइएगा, साथ में आप लोग चैनल को आंख मूंद करके सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है, तभी आपको फायदा मिलेगा। चलिए तो क्वेश्चन हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और सभी क्वेश्चन आप पॉइंट पॉइंट देखिएगा, आपका क्वेश्चन जो है इसी क्लास में ही अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया हुआ कि आवर्त चक्र क्या है। आवर्त चक्र यानी कि उसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन से हार्मोन्स नियमन करते हैं ये आपको बतानी बच्चों। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है 19 और 20 में, और बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा है। आवर्त चक्र पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए डायरेक्ट आपसे 1 अंक में क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, तो तैयार आपको रखना, बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि उत्तर आप लिखेंगे मादाओं, ठीक है, मादाओं में अंडाणु निर्माण जो 28 दिन के चक्र में होता है जिसे आवर्त चक्र अथवा मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। ये तीनों नाम से आप लोग जान लीजिएगा कि मादाओं में यानी कि स्त्रियों में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है जिसे आवर्त चक्र बोलते हैं या मासिक चक्र बोलते हैं या फिर ऋतुस्राव चक्र भी उसे हम कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में यह जो है समाप्त हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती है, ठीक है, यानी कि बच्चा पैदा करने के लिए। और आगे इसमें लिखेंगे कि आवर्त चक्र जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन निम्न 2 हार्मोन करते। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये आपके बहुविकल्पी में पूछा गया है कि आवर्त चक्र का नियमन और कौन से हार्मोन करते हैं। तो एक पहला आप एलएच हार्मोन याद रखिएगा और दूसरा आपका एफएस हार्मोन, ये दोनों हार्मोन्स आप याद रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया। चलिए बच्चों, अब अगर बायोलॉजी है तो फिगर आपके पेपर में पूछना लाजमी है, तो 8 से 10 अंक के आपको फिगर डायरेक्ट आपसे पेपर में हर सेट में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर तो हमने क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। तो क्वेश्चन है आपका कि पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाइए। जैसा कि हमने इसके पहले हमने जब पूरे बुक का यहाँ पर हमने फिगर लेकर के आया तो उसमें हमने ये क्वेश्चन दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, देख सकते हैं एनसीईआरटी 19 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है कि नर के जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो यहाँ पर बच्चों हमने आपको बताया था कि जितने भी फिगर हमने आपको इंपॉर्टेंट बताया उसको आपको जब भी समय मिले आप पेन कॉपी लेकर के उसको बैठ करके बनाना, रिपीट करेंगे। जितना आप हाइब्रिड करेंगे उसी तरीके से पेपर में आएगा तो आप बहुत ही जल्द जो है बना पाएंगे, ठीक है। चलिए इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है कि शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए है, और ये एनसीईआरटी 2019 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया कि मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित चित्र के साथ साथ इसका नाम आपको लिखना था, ये भी आपको तैयार कर लेना है बच्चों।
अगला क्वेश्चन है कि स्त्री जन्म तंत्र का नामांकित चित्र बनाना एनसीईआरटी 19, 20 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाता है, तो इसको भी आप लोग तैयार रखिएगा, ठीक है। हैबिट बना लीजिएगा ताकि आपका पेपर में अगर पूछे तो डायरेक्ट आपको करना, क्योंकि इस पर समय बहुत कम देना है और फिगर भी आपको बनानी, क्योंकि एक ही अंक में है, लेकिन अगर आप सही से फिगर बनाते हैं तो एक अंक आपको पूरा पूरा मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमने ये सेलेक्ट किया हुआ है कि अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का एक नामांकित आरेख बनाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, अभी तक तो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा, बट एक बार आप लोग बनाने की हैबिट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी वही है कि ग्राफिक पुटिका का नामांकित आरेख बनाना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में सेलेक्ट किया हुआ, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन आप सभी को याद करना है। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का नाम आपको लिखना है। 2019 पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो लीडिंग कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती है। ये दोनों हार्मोन को आप याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है कि उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफिक पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय में मोचित करता है। ये आपका 19 में क्वेश्चन है, तो अंडोत्सर्ग इसका सही आंसर आप होगा, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर में लिखेंगे आप अंडोत्सर्ग। अगला क्वेश्चन है कि प्रसव, ठीक है, या पाराट्यूट्रिशन क्या है, प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन, बट आपको जानना चाहिए। तो आप आंसर लिखेंगे बच्चों कि गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भ से बाहर आना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रसव कहलाता है। ये आपने अपने डेली दिनचर्या में सुनते आए होंगे, ठीक है। इस दौरान गर्भाशयी तथा उदरई संकुचन होते हैं, वह गर्भाशय फैल जाता है जिससे गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है। प्रसव का प्रेरण ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजेन व कार्टिसोल नामक हार्मोन करते हैं। तो ये हार्मोन का भी आपको नाम यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि हमारे समाज में पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को क्यों दिया जाता है, बताइए कि यह क्यों सही नहीं है। अभी हम आपको ये विस्तार में बता देते हैं। आप उत्तर लिखेंगे कि स्त्री में जो गुणसूत्र होती है वह क्या होती है, XX होती है, और पुरुष में गुणसूत्र जो होती है वो XY पाए जाते हैं, ठीक है। जब स्त्री का X गुणसूत्र तथा पुरुष का Y गुणसूत्र मिलते हैं तो पुत्र यानी XY बनता है, तो पुत्र उत्पन्न होता है। इसके विपरीत स्त्री का X गुणसूत्र पुरुष के X गुणसूत्र से मिलने पर पुत्री उत्पन्न होती है। अतः उत्पन्न संतान का लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र द्वारा होता है, न कि स्त्री के गुणसूत्र से। अब बच्चों यहाँ पर अभी हम आपको फिगर के माध्यम से भी बता करके समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं। अतः उत्पन्न संतान लिंग का निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र द्वारा होता है, न कि स्त्री गुणसूत्र से। चूंकि पुरुष में 50% X तथा 50% Y गुणसूत्र होते हैं, अतः पुरुष के गुणसूत्र का X या Y होना ही संतान के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को देना सर्वथा क्या है, गलत है। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ फिगर बना देते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं स्त्री, ठीक है, और स्त्री में गुणसूत्र क्या पाया जाता है, XX, और पुरुष में बच्चों क्या पाया जाता है, आपका गुणसूत्र X और Y पाया जाता है। अगर मान लेते स्त्री का ये वाला गुणसूत्र जो है, ये वाला गुणसूत्र जो है और पुरुष के Y गुणसूत्र से मिलता है तो क्या बनाता है, XY, और ये जो बनाएगा तो ये क्या बनाएगा, पुत्र का निर्माण यानी पुत्र उत्पन्न होगा। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अगर स्त्री का X गुणसूत्र जो है वो पुरुष के X गुणसूत्र से अगर मिलता है तो क्या बन जाएगा, X जो कि क्या बनेगा, पुत्री का जन्म होगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बच्चों कि ये पुत्री या पुत्र का निर्धारण कौन करता है, पुरुष कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें पुरुष में ही X और Y गुणसूत्र है। तो अगर पुरुष का X गुणसूत्र ज्यादा एक्टिव होगा और महिला का कोई भी X ही गुणसूत्र यहाँ से आएगा तो क्या हो जाएगा, पुत्री का जन्म होगा। अगर यहाँ से पुरुष में Y गुणसूत्र ज्यादा एक्टिव होगा तो स्त्री के X गुणसूत्र से संपर्क करेगा तो पुत्र निर्माण करेगा। तो इसका अगर यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ कहा गया था कि इसका मतलब कि हमारे समाज में पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को क्यों दिया जाता है, तो ये बिल्कुल बात गलत है। ये पुत्र या पुत्री का निर्धारण किसके द्वारा होता है, पुरुष के द्वारा होता है, ठीक है।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक माह में मानव अंडाशय से कितने अंड मोचित होते हैं? यदि माता ने समरूप जुड़वा बच्चों को जन्म दिया हो तो आप क्या सोचते हैं कि कितने अंडे मोचित हुए होंगे? क्या आपका उत्तर बदलेगा यदि जन्मे हुए जुड़वा बच्चे द्विअंड यमज थे? ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो आप उत्तर लिखेंगे कि एक माह में मानव अंडाशय में सिर्फ एक अंडा मोचित होता है। समरूप जुड़वा बच्चे का जन्म होने पर भी एक माह में एक ही अंडा मोचित हुआ होगा। द्विअंड यमज के संदर्भ में एक माह में 2 अंडे मोचित हुए होंगे, इसलिए 2 जुड़े हुए बच्चे यहाँ पर जन्म लेते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन, बट यहाँ से क्वेश्चन ये आपके इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के आपको नाम यहाँ पर लिखनी है। तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम लिखने, तो एक आपका पहला आपका हो जाएगा 2022 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों पूछा गया। तो ये दोनों हार्मोन आपको याद रखना है, अभी जस्ट हमने ये आया था। तो पहला है आपका एलएच हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, पहला हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया? आपका दूसरा हो गया कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH हार्मोन भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिका के आपको नाम लिखनी, 2022 का क्वेश्चन है। तो सर्टोली कोशिकाएं इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन, ये आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। ध्यान सुनिएगा, मानव में कुल कितने होते हैं गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ कहा कि मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों 46 कहेंगे, लेकिन जोड़ों में अगर पूछा जाएगा तो जोड़ों में कितना हो जाएगा? पर 23 होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन बच्चों यहीं समाप्त होता है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम जो है इंपॉर्टेंट क्लास में जो हम लोग लेकर के आएंगे वो 2 अंक वाला क्वेश्चन लेकर आके आएंगे। इसी तरीके से 3 अंक और 4 अंक के 5 अंक के क्वेश्चन इसी तरीके से हम आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। बट जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको आप रोजाना आप धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करिएगा, तैयारी करिएगा। और इसी में बोर्ड एग्जाम 2024 में जब बैठेंगे तो इसी में से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलते चलते अभी तक आप सभी ने क्लास को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और जो बच्चे चैनल पहली बार आए तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को हमारे चैनल पर आप सभी का बिल्कुल स्वागत है। आप सभी आंख मूंद करके जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जो भी क्लासेस चलेगा उसका लिंक आपको मिलता रहेगा, तो आप पढ़ेंगे। ठीक है, और जो बता रहे हैं उसको आपको तैयार करना है और उसी में पेपर में आएगा। ठीक है, पिछली बार भी बच्चों को वही बताया था, जितने बच्चे फॉलो किए थे शानदार नंबर के साथ पास हुए थे। आप भी फॉलो करिए, आप भी अच्छे नंबर के साथ पास होंगे। साथ में आप सभी हमारे टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, दोनों ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइएगा ताकि जितने भी क्लास चलते हैं सबका लिंक हम लोग टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं ताकि किसी भी बच्चे का कोई भी क्लास मिस ना होने पाए। ठीक है, तो बाकी बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।